सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। समाधि का आनंद, समाधि का आनंद। आज इस आध्यात्मिक विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। ब्रह्म बेला में सांसारिक जन गहरी निद्रा में सोए हुए रहते हैं। उस समय भक्त और संत महात्मा प्रभु के दर्शन में तल्लीन रहते हैं, समाधि का आनंद लूटते हैं, भागवत प्रकाश ग्रहण करते हैं। वो स्वयं तो परमानंद का रसास्वादन करते ही हैं, साथ ही जो संसार के दुखी प्राणी हैं और दुखों से त्राण पाने के लिए भगवान का सहारा ढूंढते हैं, उनके लिए अपना प्रकाश भी फेंकते हैं। तो जो ब्रह्म बेला में भगवत चिंतन करते हैं, उनको ये प्रकाश अनायास प्राप्त होता है। लोग इस बात को कम ही जान और समझ पाते हैं, किंतु वे विशेष आनंद या विशेष अवस्था का अनुभव तो करते ही हैं। ये संत महात्माओं का सहज स्वभाव होता है और वो चलते फिरते तथा अन्य काम काज करते हुए भी अपना प्रकाश फैलाते हैं। इस प्रकार छींट जिस पर पड़ जाती है, छींट वो कभी न कभी अपना रंग लाती जरूर है। इस प्रकाश का संस्कार बन जाता है। उचित अवसर पाकर यह संस्कार उदय हो जाता है और व्यक्ति को भगवान की तरह उन्मुख कर देता है। उसी कारण लोगों से कहा जाता है कि प्रातःकालीन ब्रह्म बेला में और सांध्य बेला में संसार के सब कार्यों को छोड़कर भगवत चिंतन करना चाहिए। कुछ समय पहले घर की बड़ी बूढ़ी सांध्य बेला में घर के सभी लोगों के सब काम बंद करा देती थी और कहती थी कि शांत होकर थोड़ी देर भगवान का ध्यान करो। तो जो बीमार होते थे उनको भी बिठा दिया जाता था, जो अधिक अशक्त होते थे उन्हें भी बिस्तर पर ही तकियों के सारे बिठा देती थी। इसी प्रकार वो प्रातःकाल भी सबको जगा देती और उत्साहित करती थी कि ये समय सोने का नहीं, भगवान का स्मरण चिंतन करने का है। और ये सच भी है कि इन दोनों वेलाओं में जो भगवान का भजन पूजन और चिंतन करते हैं, उनके बंधन बहुत जल्दी कट जाती है। किंतु आजकल दशा विपरीत है। घर के बड़े बूढ़े और माँ बाप ही प्रातः देर तक सोते रहते और उठते ही बैटरी का पान और अखबार का अध्ययन करते हैं। भगवान की पूजा प्रार्थना तो दूर रही, याद तक भी नहीं करते। तो फिर बोला छोटे बालक और बालिकाएं कैसे ईश्वर उन्मुख हों? वो भी उसी ढर्रे में ढल जाते हैं। उनको भी टेलीविज़न पर सिनेमा देखने और कमेंट्री सुनने में मज़ा आता है। तो यहाँ तक देखा गया कि ट्रांजिस्टर बज रहा है और पढ़ाई हो रही है। पूछने पर कहते हैं कि ट्रांजिस्टर बजता रहता है तो पढ़ने में मन खूब लगता है। इस प्रकार अधिकतर लोगों में धार्मिक प्रवृत्ति कम होती जा रही है और पूजा पाठ के प्रति अरुचि बढ़ती जा रही है। तो आजकल जितने अनाचार और अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनमें अधिकतर सिनेमा का योगदान है। सिनेमा से समय और पैसे की बर्बादी तो होती है, दिल और दिमाग की खराबी भी पैदा होती है। 100% हानिकर है सिनेमा। माँ बाप अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को सिनेमा देखने की आदत ना पड़ने दें। बचपन से ही उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दें कि उनको इन बातों से अरुचि रहे। सत्संगियों को विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लालाजी महाराज और बाबूजी कहा करते थे कि अपनी धर्म पत्नी को अपने ख्याल की बनाना चाहिए, ताकि जो संतान पैदा हो उनमें भी धार्मिक और आध्यात्मिक भावना हो। यदि शास्त्रीय नियमों का पालन किया जाए तो दंपति उत्तम और अपने मन की संतान पैदा कर सकते हैं। उसके लिए भी लगन और तपस्या की आवश्यकता है।
अतः सावधानी पूर्वक शास्त्रों की रीति और नीति पर चलकर अपने गृहस्थ जीवन को सुखी समृद्ध बनाना चाहिए। केवल थोड़ा सा उधर ध्यान देकर व्यवहार और आचरण में उतार लाना है, किंतु ये होगा तभी जब उधर रुचि होगी। अतः धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, संत महात्माओं का सत्संग और अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। इस प्रकार हमारे अंदर शुभ संस्कार पैदा होने लगेंगे तो आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, यानी जैसे विचार होंगे वैसा ही आचरण और व्यवहार हो। हमें इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि हम दूसरों के दुर्गुण ना देखें। हमें ये देखना चाहिए कि उनके अंदर कौन से शुभ गुण हैं, कौन सी अच्छाई है, हम भी उसको ग्रहण करें। तो ये ऐसी छोटी मोटी बातें हैं जिन पर अमल करने से आदमी महान बन जाता है। ये जीवन कितना अमूल्य है इसकी परख तो तभी आती है जब आदमी शिथिल हो जाता है, इंद्रियां अशक्त हो जाती हैं, आँख कान व दांत जवाब दे जाते हैं। उस वक्त आदमी अपने जीवन की पिछली गतिविधियों पर गौर करता है, पछताता है और रोता है कि हाय, मैंने अपने जीवन को वृथा बर्बाद कर दिया और मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया। अतः जो युवक हैं जिनके शरीर में शक्ति और बल है वो समझ जाएं और जीवन की एक एक सांस का लेखा जोखा रखें। वे धर्म शास्त्रों की मर्यादा का पालन करें, संत महात्माओं का सत्संग करें। वे नित्य प्रति व साय घर के सब प्राणियों को इकट्ठा करके भजन प्रार्थनाएं करें, जिससे बालकों और स्त्रियों में धार्मिक भावना तथा भगवत भजन का रस और आनंद पैदा हो। तो इस प्रकार अपने जीवन को धार्मिक बनाकर गृहस्थ जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएं। क्योंकि जीवन सुखी और समृद्ध होना चाहिए, लेकिन वो बनाने से बनता है। वास्तव में सद्गुरु समर्थ गुरु उन्हीं को कहते हैं जो आपको रास्ता दिखाते हैं। प्रश्न ये है कि ऐसे महात्माओं की पहचान कैसे हो। ये बड़ा कठिन है, क्योंकि जिस बात को हम जानते नहीं उसकी पहचान क्या। जब हम किसी महात्मा के पास जाएं, यदि हमारे अंतर में शांति का अनुभव हो, हमारे अंतर में जो उथल पुथल है, तरह तरह के विचार हमें परेशान किए हैं, हृदय में अशांति है, और उनके पास पहुंचकर ये सब शांत हो जाए और हमें आनंद और शांति महसूस हो, तो फिर समझ लेना चाहिए कि हाँ, ये महात्मा है जिसका अंतर शुद्ध है, शांत है, जिसके अंतर में परमात्मा का प्रकाश भरा हुआ है, जिनके रोम रोम में भगवत प्रेम की धार बराबर निकल रही है। तो वो हमारे अंतर में जाकर जरूर प्रभाव डालेगी और शांति का संचार हो जाएगा। जो महात्मा केवल बाह्य आडंबर में लगे हैं, केवल ऊपरी ठाट बाट हैं, जिनके अंतर में अभी भक्ति का उदय नहीं हुआ है, और जो कोई धर्मार्थ की कमाई की है, तो फिर उनकी शक्ति हमारे अंतर में कोई प्रभाव पैदा नहीं करेगी। ऐसे लोगों से किसी प्रकार की उन्नति की आशा नहीं करनी चाहिए। जब वासना समाप्त हो गई तब बंधन भी छूट गई। अब रही बात की मुक्ति की, तो मुक्ति के लिए तो सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये सभी स्थितियां पार करनी होती हैं, और ये सभी स्थितियां समर्थ सद्गुरु के माध्यम से बड़ी आसानी से पार हो जाती है। समाधि लग जाती है, साधक समाधि का आनंद महसूस करता है। जब समझ बूझ आ गई, ईश्वर परमेश्वर का ख्याल आया, फिर किसी संत महात्मा ने समझाया, उनके आदेश अनुरूप भजन पूजन करने लगे, तो भगवत प्राप्ति का रास्ता खुल गया। अब उनकी कृपा है। धन्यवाद।